Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about some basic facts in animal husbandry. So डेयरी साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री से मेजरली क्वेश्चंस जो होते हैं AFO में देखने को मिलते हैं. तो जो भी मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कितना फ़ैट है, कितना मॉइस्चर है और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट्स चीज़ें सारी इसमें हो जाएंगी. लाइक योगर्ट है, घी है, क्रीम के बारे में, चना के बारे में, कर्ड हो गया, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं AFO के एग्ज़ाम से रिलेटेड. तो योगर्ट जो होता है मिल्क के अंदर, अगर हम लोग किन के बैक्टीरिया पूछा जाता है मेनली कि योगर्ट के अंदर कौन कौन सी बैक्टीरिया काम करेंगे योगर्ट बनने के लिए. तो लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस, स्ट्रिप्टोकोकस, थर्मोफिलस. और योगर्ट के अंदर फ़ैट कितना होना चाहिए? 3% से ज़्यादा होना चाहिए. योगर्ट के अंदर फ़ैट 3% से ज़्यादा होना चाहिए. घी के बारे में पता ही है, घी में मॉइस्चर 0.5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. घी और बटर में फ़र्क है. बटर होता है जो वाइट कलर का बटर निकलता है, जो चर्निंग ऑफ मिल्क के बाद निकलता है, और जब उस बटर को हम हीट कर लेते हैं तो घी निकलता है. तो जो मॉइस्चर उसके अंदर 0.5% से भी कम रहना चाहिए होता है. फ़ैट उसमें 99.5 रहता है. और ये वाला क्वेश्चन AFO के अंदर आया हुआ है कि घी के लिए रिचार्ड माइकल टेस्ट दिया जाता है और इसकी जो रेंज होती है वो 26 to 28 होनी चाहिए. क्रीम, नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है क्रीम के अंदर जो एवरेज फ़ैट होना चाहिए वो 18% से ज़्यादा होना चाहिए. क्रीम के अंदर तो फ़ैट होता ही है, और उसके कितना फ़ैट होना चाहिए? 18% से ज़्यादा होना चाहिए. टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो क्रीम के लिए हमने टेम्परेचर 32 से 37 चाहिए होता है. अभी यहाँ पे क्रीम का क्लासिफिकेशन है कि अगर थिन लेयर बन रही है क्रीम की तो उसके अंदर फ़ैट होगा 18 to 25. एवरेज लिख लो यहाँ पे, जैसे कि 20 से याद रख लेना, इजी रहेगा ऐसे फिगर्स याद रखना. मीडियम या फिर जिसको विपिंग क्रीम बोलते हैं उसके अंदर याद कर लो 30%, 20-30. और थिक क्रीम में याद कर लो 45% से ज़्यादा, 45% से ज़्यादा उसके अंदर फ़ैट होना चाहिए होता है. और इसमें जो मशीन होती है, यानी क्रीम बनाने के लिए जो मशीन हमारी रिवॉल्व करेगी वो कितने पे होनी चाहिए? 2000 से 4000 होती है. काऊ मिल्क के अंदर देखें, अगर काऊ के मिल्क में क्रीम देखें तो काऊ के मिल्क में क्रीम कितनी निकलेगी? 8% तक की क्रीम निकलती है. वहीं बफेलो की मिल्क में निकलेगी 12.5. तो हर एक चीज़ कुछ भी ले लो आप, वो बफेलो में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू काऊ. चाहे वो फ़ैट हो, SNF हो, लैक्टोज हो, प्रोटीन हो. और यहाँ क्रीम की बात है, बटर की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो सब में जो प्रोटीन या फिर जो भी चीज़ें निकलती है वो काऊ के मिल्क से ज़्यादा होती हैं बफेलो के अंदर. फिर एक क्लासिफिकेशन ये भी आता है क्रीम का कि लो फैट क्रीम. किस क्रीम को हम ये बोलेंगे कि लो फैट है? 25% से ज़्यादा होगी तो उसको लो फैट क्रीम बोल देंगे. मीडियम फैट बोलेंगे 40% से ज़्यादा को, और हाई फैट बोलेंगे 60% से ज़्यादा को. अगला प्रोडक्ट आता है चना जो है वो किससे बनता है? ये इसके अंदर हमें जो होता है वो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड वगैरह डालना पड़ता है, उससे बन जाता है ये. और ये भी हीट कोगुलेटेड जो होता है उससे बनता है. काऊ मिल्क के अंदर चना बनेगा 14% और बफेलो में बनेगा 20%. कर्ड की बात करें तो कर्ड और योगर्ट में डिफरेंस है थोड़ा सा. डिफरेंस तो मतलब इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कर्ड में थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, कर्ड आप लोगों ने देखी जो घर पे बनाते हैं उसमें वाटर का कंटेंट कुछ ज़्यादा ही होता है. बट अगर योगर्ट हम देखते हैं जो हम मार्केट से लेके आते हैं तो उसमें कम्प्लीटली वो क्या रहता है, थोड़ा सा ऐसे मतलब आइसक्रीम जैसे से दिखता है ना योगर्ट. वहीं कर्ड की बात करें तो उसमें वाटर रहता है 85 to 88% तक, और लैक्टोज रहता है. स्टार्टर इसमें 1 मिनट, हमने देखा होगा जब गर्मियाँ होती हैं तो कर्ड बनाने के लिए जो टेम्परेचर रहता है एंजाइम के लिए वो थोड़ा सा कैसा होना चाहिए होता है, बैक्टीरिया के लिए जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हाई होना चाहिए होता है. इसलिए समर के अंदर ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्टर सिर्फ 1% का ही ज़रूरत पड़ती है, जबकि हालांकि विंटर में हमें स्टार्टर थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है ताकि वहाँ पे अच्छे से माइक्रोब्स का ग्रोथ हो जाए. 6 से 8 घंटे चाहिए होता है, वहीं विंटर में 10 से 14 घंटे चाहिए होता है. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है कोलेस्ट्रॉल जो होता है जब पास्चराइजेशन हो जाता है एनिमल का, उसके 5 दिनों तक जो मिल्क सिक्रीट होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है. और इसमें प्रोटीन क्या होता है? काऊ मिल्क के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जो काऊ का मिल्क होता है उसमें 21.35 और बफेलो के मिल्क में होता है 23.8.
नेक्स्ट आता है काव। ये वाली जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। तो जैसे जब हम मिल्क निकालते हैं तो अडर के ऊपर कितना प्रेशर लगता है, तो जब हमारा काफ मिल्क को सक करता है तो उसके ऊपर लगता है 535 mmHg का प्रेशर लगता है। वहीं पे अगर हम हाथ से मिल्क निकालते हैं नकलिंग मेथड, फुल हैंड मेथड से, तो वहाँ पे 315 mmHg का लगता है। वही मशीन से मिल्किंग करते हैं तो कैटल के लिए यूज़ करा जाता है प्रेशर 352, और वहीं बफेलो के लिए 400 mmHg का यूज़ करा जाता है।